नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आपके आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल रीजनिंग की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास लेके आया हूं साथियों। और आज की इस क्लास में हम बेहद शानदार रीजनिंग के प्रश्न हल करने वाले हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए कल सबसे बड़ी न्यूज़ कि आप लोगों के लिए हम बैक टू बैक लाइव क्लासें लेके आने वाले हैं, और वो भी आपके रहेगी स्पेशली आपके राजस्थान पुलिस की पूर्णतया मॉडल पेपर के ऊपर आधारित। और अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 100% आप लोगों के लिए कल वाली क्लासें फायदेमंद साबित होगी साथियों। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और आज की क्लास पूरी देखिएगा। और इससे पहले जो 4 रीजनिंग की क्लासें अपलोड कर दी गई है वो भी जरूर देखिए साथियों। तो पहले शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 1 अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हर प्रश्न के सॉल्यूशन का, क्योंकि उसके बाद आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख सको साथियों। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने सात हैं? निम्नलिखित अनुक्रम में कितने सात हैं जिनके तुरंत बाद 9 हैं, जिनके तुरंत बाद 9 हैं, और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है, जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। और रेलवे के एग्जाम की अगर बात कर लूं तो ये वो प्रश्न हैं जो जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसलिए साथियों अच्छे से तैयारी कर लो। और तैयारी करनी है तो आपके लिए एनवीरा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, 100% वादे के साथ बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। 51, 79, 97, 97 के बाद 57 साथियों, फिर 98, 78, 79, 57 और 9। आपको क्या बताना है इस प्रश्न को पहले समझिए साथियों कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने सात हैं, कितने सात हैं जिसके तुरंत बाद 9 है, जिसके तुरंत बाद क्या है साथियों 9, जिसके तुरंत बाद 9 है और जिसके तुरंत पहले 5 नहीं। तो कहानी में ये पूरी स्पष्ट कर दूं कि अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिसके तुरंत पहले तो क्या होना चाहिए 9, 7 से ठीक पहले क्या होना चाहिए साथियों 9, और जिसके तुरंत ऐसे कितने सात हैं जिसके तुरंत बाद, देखो गलती नहीं करें, 7 के तुरंत बाद क्या साथियों 9। प्रश्न में यही बोला कितने सात है जिसके तुरंत बाद क्या 9, तो ये 7 के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए 9, लेकिन 7 के पहले क्या नहीं होना चाहिए 5, यानी 5 इसके आगे नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन कहीं बन रही है क्या? देखो प्रश्न में देखते हैं, केवल आपको 7 ढूंढना है। ये रहा 7, इस 7 के ठीक बाद क्या आ रहा है 9 आ रहा है, लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एक चीज सत्य हो गई, 5 नहीं आना चाहिए ना, पहले स्पष्ट बोला। आगे बढ़ते हैं, 7 और कहीं है, ये रहा साथियों, लेकिन 7 के बाद क्या आना चाहिए था 9, लेकिन यहाँ पे क्या आया 5, ये वैलिड नहीं है। ऐसा कैसे? यहाँ पे देखो 7 के बाद क्या है साथियों 9 तो आ रहा है, लेकिन 7 से ठीक पहले 5 नहीं आना था, यहाँ पर 5 आ गया, इसका मतलब ये भी मान्य नहीं होगा। ऐसे कैसे? 7 के बाद यहाँ 9 नहीं आया, लेकिन यहाँ 7 के बाद क्या आया साथियों 9, और 7 से ठीक पहले 5 नहीं है, तो बिल्कुल ये सही होगा। और यहाँ पर 7 से ठीक बाद तो है 9 और पहले है 5, इसलिए ये मान्य नहीं है। प्रश्न में आपको क्या बोला कि 7 के ठीक बाद तो क्या आना चाहिए 9, लेकिन उसके पहले क्या नहीं होना चाहिए 5 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कितनी चीजें मिली आपको 2, तो इसका अर्थ है राइट आंसर अपना कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिएगा आज के प्रश्न बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न हैं। आप मूल्यांकन कर लीजिए। इन प्रश्नों को देख के आपको पता चल रहा होगा कि एग्जाम में आने लायक प्रश्न क्या ये होंगे या नहीं होंगे। प्रश्नों को देखते ही साथियों पता चल जाना चाहिए। अगर आपकी तैयारी शानदार है तो नो डाउट आप प्रश्न देखते ही पता कर लोगे कि क्या मैं यहाँ से पढ़ूं तो मेरा काम हो जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और बार बार समझाता भी हूं। प्रश्न संख्या 2 क्या है साथियों? देखिए, यदि P
P का अर्थ क्या है? P का अर्थ है भाग, और Q का अर्थ, किसका अर्थ साथियों? Q का अर्थ प्लस है। क्या है साथियों? प्लस। R का अर्थ, जहां पर R मिलेगा वहां पर मैं माइनस यूज करूंगा, तथा साथियों इसने बोला है S का जो अर्थ है, किसका अर्थ? S का अर्थ क्या है? इनटू है। क्या है? इनटू है। तब आपको बताना है 10R 192P 48S, उसके बाद साथियों 48P, उसके बाद 96Q, और फिर है 1। इसका क्या बताना है? मान बताना है साथियों। और इसका मान बताना है तो बताइए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 होगा इसका मान, या फिर 1 होगा, या 2 होगा, या डी होगा। डी में है 4। अब देखो मित्रों, यहां पे करना क्या है? करना कुछ नहीं है। पहले P का अर्थ क्या दिया इसने? भाग। जहां P मिले वहां भाग कर देना। Q का अर्थ क्या दिया साथियों? प्लस, ठीक है ना। R का अर्थ इसने क्या बोला? माइनस, ठीक है। और साथियों S का अर्थ इसने बोला इनटू। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये वो प्रश्न है जो वी बोर्ड मास इस नियम से होगा, क्योंकि विनकुलम बार, उसके बाद ब्रैकेट, इसमें भी छोटा बड़ा और सबसे छोटा, मंजिला और सबसे बड़ा, ये 3 कोष्टक। ऑफ का मर्थ गुणा, डी का भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर बाकी। यहां पर देखिए साथियों क्या है? 10R, 10 के बाद है R, उसके बाद है 192, 192 के बाद है साथियों यहाँ पर P का सिंबल, उसके बाद है साथियों 48, 48 के बाद है सिंबल आपका S, उसके बाद है फिर 48 साथियों, और उसके बाद सिंबल किसका, यानी चिन्ह क्या है? P। उसके बाद है साथियों 96, और 96 के बाद है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे Q, और फिर अंत में है 1। तो R को क्या लिखूं साथियों? माइनस, तो 10 माइनस, फिर 192। P को क्या लिखूं साथियों? भाग, फिर 48। S को क्या लिखूं? इनटू, ये लीजिए इनटू, फिर 48। P को क्या लिखूं साथियों? भाग, 96, और Q का अर्थ क्या ले? प्लस, और ये लीजिए 1। आपको स्पष्ट रूप से मालूम है कि सबसे पहले भाग हल होता है, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, और फिर बाकी। ब्रैकेट हो तो उससे पहले किससे? भाग से। तो यहां पर देखो साथियों, 10 का 10 माइनस 192 का 192, बट्टे में क्या आया? 48, इनटू का इनटू, इस 48 में और किसका? 96 का, ये भी भाग सॉल्व और ये भी भाग सॉल्व, और प्लस का क्या है साथियों? 1। अब देखिएगा 48 के पहाड़े से 96 कितनी बार कटता है? 2 बार। और 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटता है साथियों? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, और फिर 48 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा साथियों? 2 बार। 10 माइनस 2 प्लस 1, 10 और 1 कितना? 11। 11 में से जैसे ही 2 जाते हैं कितने बचते हैं साथियों? 9। कितने बच जाएंगे? 10 में से 2 और फिर 1 और माइनस, कहीं गलती तो नहीं हुई? एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 10 का 10 है, R का अर्थ क्या है? माइनस, 192 का 192, P का अर्थ क्या है साथियों? भाग, 48 का 48। S का अर्थ क्या है? S का अर्थ क्या है साथियों? S का अर्थ है इनटू 48 का 48। P का अर्थ क्या है? P का अर्थ है भाग, ये P का अर्थ भाग, और 96 का 96 और प्लस का 1। यहाँ पर 192 बट्टा 48, फिर साथियों इनटू का इनटू 48 बट्टा 96 प्लस 1, ये भी हो गया, ये भी, ये सारी वैल्यूज लिख ली मैंने। 48 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? सीधी कहानी समझा देते हैं। 48 के पहाड़े से ये 48 कैंसिल हो गया, और 96 के पहाड़े से इसे अगर काटूंगा तो 2 बार ही कटेगा, और ये 10 माइनस 2 प्लस 1, 8 प्लस 1 9 होना चाहिए, जबकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन ने कुछ गलती कर ली है। अच्छा, ऑप्शन में साथियों कुछ और है। ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन ए 10 का है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी में 8 है साथियों, और ऑप्शन डी में 7 है। ये गलती हो गई है, वापस समझ लिख दिया मैंने। तो राइट आंसर कौन सा होगा अपना? ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लासें कंटिन्यू अच्छे से समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा साथियों क्लास को। जितना शेयर करोगे, आप जो शेयर करते हो उससे हमारा हौसला बढ़ता है, और हम और आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए होते हैं एक्साइटेड कि यहाँ पे और कुछ नया किया जाए, जिससे हमारे मित्रों का, हमारे साथियों का, हमारे विद्यार्थियों का फ़ायदा हो सके। बस यही चीज़ हमारे दिमाग में रहती है,
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ रहा हूं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा साथियों, क्योंकि प्रश्न बहुत ही शानदार है और ये शानदार प्रश्न आपको एक ही वीडियो में सारे मिक्स मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके फायदा नो डाउट एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो प्रश्न क्या है तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा है साथियों, पैटर्न ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? पैटर्न ज्ञात करने, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है। पैटर्न ज्ञात करने के लिए संकेतों का, किसका साथियों? संकेतों के अनुक्रम को ध्यान दें। संकेतों के अनुक्रम को ध्यान से देखिए। संकेतों के अनुक्रम को ध्यान से देखिए साथियों। और फिर प्रश्न में यह है कि अनुक्रम जो है, अनुक्रम में निम्न में से, अनुक्रम में निम्न में से कौन क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगा यानी हटा देगा, यानी वहां पर ये चीज आएगी। तो देखते हैं, पहले अपन पूरा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है साथियों कि आपको यहाँ पर है वर्त और यहाँ पर ये पूरा गोला है, त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है। फिर देखिएगा साथियों क्या है, यहाँ पर है त्रिभुज, यहाँ पर है चतुर्भुज, यहाँ पर आपको ये आकृति और यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर दिया क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर एक और आकृति है साथियों, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये गोल आकार और ये। फिर इसमें पूछा है कि अनुक्रम में निम्न में से, अनुक्रम में निम्न में से कौन क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। प्रतिस्थापित यानी यहाँ पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा। सुन लीजिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में है साथियों आपका कि ये वाली आकृति उपयुक्त रहेगी। ये वाली आकृति साथियों उपयुक्त रहेगी क्या? ऑप्शन नंबर बी में है साथियों, क्या ये वाली आकृति उपयुक्त रहेगी क्या? अच्छे से देख लीजिए आकृतियां। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों, क्या ये वाली आकृति इसके लिए बेस्ट रहेगी साथियों? या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या ये वाली आकृति यहाँ के लिए उपयुक्त है। साथियों कोशिश तो हम 100% आप लोगों के लिए कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी। आप बस इसमें हमें सपोर्ट जिस प्रकार आप बनाए हुए हैं आपका, वो कंटिन्यू साथ में बनाए रखें। उत्तर भेजिए आपके ऑप्शन का। इस प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखो साथियों, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से क्या हुई है चेंज। ये तो ऐसे कैसे ऊपर खिसक गया, यानी ये वाली चीज़ें तो यहाँ आ गई, लेकिन ये आकृति इधर और ये इधर, बिल्कुल ये इससे यही बना। तो यहाँ पर स्पष्ट कहानी ये बनती है कि एक आकृति ऐसी होगी, ये वाली चीज़ें ऊपर गई है, ये वाली चीज़ें यहाँ पे थी साथियों, ये यही थी, और ये वाली चीज़ें ये यहाँ था और ये यहाँ था, यानी ये इधर गया और ये इधर। तो ये वाली आकृति कहाँ मिलेगी आपको साथियों? ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर सी में, अच्छे से देख लीजिए, यही आकृति है। वापस रिपीट कर दूं, ये दोनों स्थान छोड़ चुके हैं, बदल चुके हैं, ये ऊपर की ओर खिसकते हैं, फिर ये वापस ऊपर की ओर और ये स्थान एक दूसरे का बदल चुके हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है, लेकिन इन सरल प्रश्नों को करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं प्रश्न संख्या 4 की ओर, और प्रश्न संख्या 4 में देखिए, क्या वो प्रश्न आप लोग अच्छे से हल कर सकते हो? अच्छे से हल, कम टाइम में हल, सबसे बड़ी बात यही होती है एग्ज़ाम के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप कम टाइम में हल कर पा रहे हो तो आपके लिए वाकई वो प्रश्न वरदान रूपी है, वो वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। चौथा प्रश्न है, यदि PERK को 5, 6, 3, 8 एवं BLACKEN को 4, 9, 1, 7, 8, 6, 2, तब साथियों प्रश्न थोड़ा सा अच्छा उल्टा घुमाया हुआ है। 1, 7, 3, 1, 7, 8, 9, 6, ये क्या होगा? सुनिए ऑप्शन नंबर ए, क्या ये PRICKLE होगा? ऑप्शन नंबर बी साथियों, क्या CRANKLE होगा? ऑप्शन नंबर सी CRIPPLE होगा? या फिर ऑप्शन नंबर डी साथियों CRACKLE। प्रश्न शानदार है,
और शानदार प्रश्न को बहुत हल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्रश्न अक्सर आते हैं और अपन इनके अंदर ही बैठ जाते हैं खो के। कैसे? 5 6 3 8 BLACKEN, इसका कोड क्या दिया? 4 9 1 7 8 6 2। हमेशा जो जिसका कोड है वो उसके नीचे लिख लीजिए, क्योंकि उससे हल करना बहुत ईजी हो जाता है। P को 5 बोला, E को 6, R को 3 और K को 8। यहाँ पे देखो साथियों, K को क्या बोला? 8, E को क्या बोला? 6 और यहाँ पे भी 6। तो ये जो नंबरिंग है ये अभी आप देखिएगा। 7 किसे बोला हुआ है? 7 बोला है C को। 3 किसे बोला है साथियों? 3 बोला है, दोनों के अंदर देख लीजिए। 3 किसे बोला? R को। 1 का अर्थ क्या है? A से है। फिर 7 वापस C है। 8 का अर्थ क्या है साथियों? K है। 9 का अर्थ क्या है? 9 का अर्थ है L। और 6 का अर्थ क्या है? E। और ये आपका ऑप्शन CRACKLE, CRACKLE, अच्छे से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी CRACKLE आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। और देखिए 5वां प्रश्न क्या है? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से प्रश्न है। और अच्छे से प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न घुमा हुआ भी है साथियों। प्रश्न सुनिए। सलमान ने कहा, प्रश्न संख्या 5 क्या है? सलमान ने कहा क्या कहा? कि जो रहीम है, रहीम का पुत्र, किसका पुत्र साथियों? रहीम का पुत्र मेरे पुत्र का मामा है, मेरे पुत्र का मामा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पूछा है रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है? रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या साला लगेगा? ऑप्शन नंबर बी साथियों ससुर लगेगा? ऑप्शन नंबर सी पिता का रिश्ता है? या ऑप्शन नंबर डी साथियों दादा का रिश्ता है? प्रश्न को हल करने के लिए अपन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को बांटने वाले हैं। पुल्लिंग का क्या कोड लिखेंगे साथियों? अपन पुल्लिंग जहाँ पे भी मिलेगा और जहाँ पे स्त्रीलिंग मिलेगा वहाँ पर तो मैं वर्त बना दूंगा, और पुल्लिंग के लिए क्या बनाऊंगा? चतुर्भुज। यहाँ पर देखो सलमान ने कहा रहीम का पुत्र, ये रहीम, इस रहीम का ये क्या है? पुत्र। ये रहीम का क्या है? पुत्र। मेरे पुत्र का मामा, मेरे पुत्र का क्या है? मामा है। ये वाला व्यक्ति किसी का मामा है, कब होगा? ये इसकी बहन है, बहन का ये पुत्र है, और बहन के पुत्र का ये क्या है साथियों? मामा है। तो ये बहन का जो पति है वो कौन है? बहन का पति है जो कौन है? सलमान ने कहा रहीम का पुत्र, रहीम का पुत्र, मेरे पुत्र का मामा। ये व्यक्ति, ये इसका पुत्र और ये इसकी बहन, तो ये इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन होगा? ये मामा होगा। किसका? इस पुत्र का। ये इस पुत्र का क्या होगा साथियों? मामा ही होगा। अच्छे से देख लीजिएगा। अब आपको क्या पूछा है? सलमान से, रहीम का सलमान से क्या रिश्ता है? ये रहीम, ये सलमान, इसका इससे क्या रिश्ता है? ये लगेगा इसके ससुर। क्या लगेगा साथियों? रहीम का सलमान से, क्योंकि ये सलमान नामक व्यक्ति यही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 देखिए साथियों क्या है। और आपके लिए कोड भाषा के अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अच्छे से देखिएगा प्रश्नों को और कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए साथियों। और आज की इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा अपने अन्य साथियों तक। प्रश्न संख्या 6 क्या है? किसी एक भाषा में यदि PLATE को क्या CYNGR लिखा जाता है साथियों, उसके बाद आपको बोला है तब SHOCK को लिखा जाएगा। यानी इसे क्या लिखा जाएगा? SHOCK को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए HSLXP। ऑप्शन नंबर बी FUBPX
ऑप्शन नंबर सी साथियों HUYPX एंड ऑप्शन नंबर डी है साथियों FSBXP। एक और आगे वाला प्रश्न और कर लेते हैं, 7वां प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। किसी कोड भाषा, किसी कोड में यदि LEMON को क्या कहा गया साथियों, PWOMN कोड दिया जाता हो तो आपको बताना है SHIRT को कोड क्या दिया जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोनों साथियों, अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहां से दो टॉपिक आपके पूरे क्लियर होंगे। ITSJH ऑप्शन नंबर बी, GRQHF ऑप्शन नंबर सी साथियों, HSRIG या ऑप्शन नंबर डी TRIHS। क्या बोला जाएगा, आराम से समझेंगे, आराम से पूरा ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान रखोगे तो नो डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर पहले मैं लिख देता हूं PLATE, इसका कोड क्या दिया है CYNGR। प्रश्न अगर ऐसे करने हैं तो पहले नंबरिंग आनी चाहिए। P कितने पे 16 पे, L कितने पे 12 पे, A 1 पे, T 20 पे और E 5 पे साथियों। C 3 पे, Y Z ये 25 पे, N 14 पे, G 7 और R कितने पे, Q R ये 18 पे। तो कहानी बहुत ही सरल हो गई। सरल क्यों हो गई कि यहां से यहां तक पहुंचने में क्या किया, यहां से देखो 12 से 25 तक जाने में आप समझ गए होंगे, 12 से 25 तक जाने के लिए तो अपन ने 13 जोड़े हैं। कितने, 12 में जैसे ही 13 जोड़ता हूं 25 तक पहुंच जाता हूं। 16 में 13 जोड़ूंगा साथियों, क्या होगा, 16 में 13 जोड़ूंगा 3 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। देखो कैसे 29 आता है, लेकिन 26 ही अक्सर होते हैं टोटल, और 26 के बाद 27, 28 और 29 यानी 1, 2 और 3 ये कहानी है। तो यहाँ पे बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे देखो फिर 13 जुड़ रहा है, प्रत्येक में 13 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर SHOCK, यहाँ पर S का नंबर 19 है, H 8 है, O 15 है, C 3 है, K 11 है। इसमें साथियों 13 जोड़ देता हूँ, 13 प्लस करता हूँ, 10, 20, 30 और ये 32 होगा। कितना होगा साथियों, 32। लेकिन 32 तो होता ही नहीं है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। इस 32 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, 6 लिखने वाला हूँ। अब इसमें साथियों 13 जोड़ता हूं, 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 होता है 21। कितना होगा साथियों, 21। इसमें फिर 13 जोड़ते हैं, 15 और 13 कितना होगा साथियों, 28। लेकिन 28 होता नहीं है 26, 27 और 28। यहाँ पे क्या लिखूं, 2। फिर C में 13 और जोड़ता हूं तो कितना होगा साथियों, 16। K में 13 जोड़ू तो कितना होगा साथियों, 24। कहानी स्पष्ट ये हो गई कि 6 पे कौन आता है, तो 32 की जगह 6 लिखा। समझ में आ गया होगा आपको, 32 की जगह 6 लिखा है तो 6 पे आता है F फिक्स 6, ये आता है UVW, ये 28 नहीं 2 है, 2 पे कौन आता है साथियों, B, 16 पे कौन आता है P और 24 पे कौन आता है X, Y और Z यानी X आता है। FUBPX आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से देख लीजिए, सब में जुड़ा 13 ही है, लेकिन जैसे ही 26 से आगे निकले साथियों फिर गिनती 1, 2, 3 ऐसे शुरू करनी है। इस प्रश्न को देखिए, आपको बोला है LEMON, इसका कोड क्या है साथियों, PWOMN। L कितने पे आता है, 12 पे, E 5 पे, M 13 पे, O 15 पे और N 14 पे। P कितने पे आता है साथियों, P कितने पे आता है साथियों, तो P का नंबर है आपके, P के बाद Q यानी 16, UVW यानी 23, ये 15 पे, M 13 पे और N 14 पे। चलो ये तो क्लियर है, लेकिन यहां पर कोई संबंध, 12 से 16 हुआ, कितना जोड़ा, 4, 5 से 23 हुआ, फिर कितना जोड़ा साथियों, 22 जोड़ोगे क्या, सॉरी 22 नहीं 17 जोड़ोगे क्या, या 18 जोड़ोगे क्या, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां पर देखो कुछ कहानी ऐसी बन रही है कि यहां आपको मालूम होना चाहिए कि आगे और पीछे से अगर बात करूं किसी अक्षर विशेष की स्थिति, इन दोनों का योग, आगे और पीछे की स्थिति का योग 27 होता है। किसी अक्षर विशेष की कोई एक अक्षर उठा लीजिए और उसका अगर आगे और पीछे से योग करूं तो कितना होता है, 27। यहां पर L आगे से 12 नंबर पे है, पीछे से कितने नंबर पे होगा, 27 में से 12 घटा दीजिए, कितने नंबर पे होगा साथियों, 15 नंबर पे। कितने पे होगा, 15 पे। अब देखो 15 से नीचे क्या दिया है, 16, 15 से ये
वास्तविकता में यहाँ पे अगर लिखूं 12 की जगह 15 तो चलेगा, यहाँ पर 5 की जगह साथियों 22 लिखूं तो चलेगा क्या, 13 की जगह मैं 14 लिखूं तो चलेगा, 15 की जगह साथियों 12 लिखूं तो चलेगा, और 14 की जगह 13 लिखूं तो चलेगा। अब देखिएगा नीचे 16, 23, 15, 13 और 14 यही आया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या जुड़ा, 1। लेकिन ये कहानी कब बनी, जब 27 में से इनको घटाया, इन सब को किस में से घटाया साथियों, 27 में से क्या किया, माइनस। तो ये चीज़ उधर भी अप्लाई करेंगे अपन। इसके अंदर अपन को किसका पूछा, SHIRT, S कितने पे आता है 19 पे, H 8 पे, I 9 पे, R कितने पे आता है QR 18 पे, क्वेश्चन नंबर 17 ये 18, T 20। कुछ नहीं करना है साथियों, पहले यहाँ पे इसको इन सब को किस में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस। 19 और 27 देखा तो गैप 8 का, 8 माइनस किया तो कितना आ गया 19, 9 18 आया, 18 में से 9 आया, 20 में से माइनस 7 बचेगा। अपन को क्या करना है, ये तो आ गया लेकिन एक एक आगे बढ़ना है, सब में +1। 8 के बाद 9, 8 के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ साथियों, 8 के बाद 9, 19 के बाद 20, 18 का 19, 9 का 10, फिर 7 का 8। 9 पे कौन है, I, T 20 पे, 19 पे S 10, E जो T, H 8, ITS JH, ITS JH। आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से देख लीजिए, इसके अंदर 13 सीधा जुड़ रहा था, यहाँ पर इनमें से 27 घटाने के बाद में फिर 1 जुड़ा, तो 27 घटाया और फिर 1 जोड़ा, तो ये आ गया आपका रिजल्ट साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर, और 8वां प्रश्न देखिए क्या है, श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न है। अच्छे से देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 8, बताइए कि श्रेणी में गायब, यानी यहां पर एक पद हटा हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क को आपको बताना है कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। BCA FGE और फिर है सीरीज में क्वेश्चन मार्क, NOM, उसके बाद है RSQ और VWU। आपको बताना है A में IJH आएगा यहाँ पर, B ऑप्शन है KLJ आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर C है KJI आएगा, या ऑप्शन नंबर D JKI। अच्छे से देख लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये करना कैसे है वो समझिए। पहले तो आपको सबका नंबर यानी सबका स्थान याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है साथियों। देखिएगा, B है 2 पे, C 3 पे, A 1 पे, F 6 पे, G 7, E 5, N 14 पे है, O 15 पे है, M 13 पे, R कितने पे है साथियों, P Q R 18 पे, S 19, Q 17, V कितने पे है साथियों, U V 22 पे, W 23 और U कितने पे है 21 पे। कहानी क्या बन रही है वो समझिए। 2 से यहाँ पहुँचने में कितना जोड़ा, 4। 3 से यहाँ पहुँचने में कितना जोड़ा साथियों, 4। यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना जोड़ा, 4। तो वही कहानी फिर रिपीट करें, 4 फिर 4 और फिर 4, सब जगह 4 4 जोड़ना है। 6 और 4 10 हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा साथियों, 11, 5 और 4 9 हो जाएगा। आगे भी देख सकते हैं, यहाँ 10 से 14 तक जाने में 4, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 और 9 से यहाँ तक जाने में 4, हर कंडीशन में 4 ही जुड़ रहा है, तो आंसर आ गया। 10 पे कौन आता है, ई जो टी के अकॉर्डिंग J, ये K और I 9, यानी JKI साथियों। अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है अपना। आराम से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, 9 से लेके 11 प्रश्न तक इनको अच्छे से पहले समझिएगा और फिर इनके आंसर देने हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और उस डायग्राम को देख के आपको क्या देने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 से 11, निम्नलिखित आकृति, यानी वेन आरेख के ऊपर आधारित जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो एक प्रश्न में आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के क्या दीजिए, सवालों के आपको जवाब देने हैं। सवालों के क्या देने हैं साथियों, जवाब दें।
यहाँ पे देखिए पहले आकृति, एक वर्ताकार स्थिति है, फिर एक चतुर्भुजाकार, सॉरी आयत कह दूं इसे, और फिर एक और स्थिति है, यहाँ पर एक क्या बना है, त्रिभुज बना है साथियों इसी में। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर क्या लिखा हुआ वो लिख देता हूँ। यहाँ पर तो है 5, यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर 5 है और ये 20, सब जगह बाहर वाला स्थान फिक्स हो गया। यहाँ पर 13 है साथियों, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, यहाँ 4 और यहाँ 11 और मध्य में है 10। पूरी कहानी स्पष्ट रूप से 2, 13, 11, 4, 10, 15, 3, 12, 14 और 6 हो गया, फिर 3 जगह 5 और 20। अब यहाँ पर कुछ सिंबल दिया है, जो त्रिभुज है वो साथियों वो टेनिस खिलाड़ी की स्थिति बताते हैं। किसकी स्थिति बता रहे हैं? टेनिस के खिलाड़ी जितने भी हैं। उसके बाद जो ये आयत है वो बताता है हॉकी के जो भी खिलाड़ी हैं उनकी स्थिति। और उसके बाद साथियों ये जो वर्त है वो बता रहा है कि शतरंज के खिलाड़ी की स्थितियां क्या हैं। अब प्रश्न सुनिए, पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 क्या है? वे खिलाड़ी जो शतरंज व टेनिस, साथियों अच्छे से देखिएगा, शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं। यानी वे खिलाड़ी कौन हैं जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले, ये बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को गलत आपको नहीं करना है। अच्छे से देखिएगा कैसे हल करते हैं। खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है, लेकिन उसके लिए पूरा डायग्राम अच्छे से देखना है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी एक समान है। क्या यहाँ पे दोनों की स्थितियाँ एक समान हैं? या ऑप्शन नंबर डी इनमें से अपन मालूम नहीं कर सकते या मालूम नहीं किया जा सकता है, पता नहीं कर सकते कुल मिला के। तो अच्छे से देखें, आपको क्या बोला? शतरंज व टेनिस दोनों खेलते हैं। पहले तो शतरंज और टेनिस खेलने वाले टोटल खिलाड़ी कितने हैं? जो दोनों ही खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल ऐसे नहीं कि आप टेनिस वाले और अलग अलग जोड़ के फिर इस दोनों को मिला दो, वो नहीं करना है, दोनों ही खेलने वाले। अब यहाँ पर वर्ताकार स्थिति शतरंज की है और टेनिस की क्या है? त्रिभुजाकार स्थिति। तो केवल ये वो लोग हैं जो क्या क्या खेलते हैं साथियों? वर्त के अंदर जो है और जो आपके वर्ताकार स्थिति और त्रिभुजाकार स्थिति दोनों के अंदर जो मिक्स है वो अपने शतरंज और टेनिस वाले हैं। तो देखो 14 इसमें भी है, त्रिभुज में भी है और वर्त में भी है। 5 बाहर है साथियों, केवल त्रिभुज में है। ध्यान दीजिएगा, 14, 10 और 11, 14 + 10 + 11 कितने होते हैं? 35, जो दोनों ही खेलते हैं। और शतरंज नहीं खेलने वाले यानी यहाँ पे वर्त के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये सब शतरंज खेलते हैं। जो शतरंज नहीं खेलते वो बाहर वाले हैं। और 5, 5, 20 और 5 यानी शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ी, शतरंज नहीं की स्थिति 5 + 5 + 5 + 20 कितने होंगे? 35। इन दोनों में आपको किसकी संख्या अधिक दिखाई दे रही है? एक समान, बराबर है, सभी एक समान दिखाई दे रही है। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी। न तो 5 न 10, दोनों की स्थितियां क्या है? एक समान है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, इसी के अंदर से प्रश्न पूछ रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। 10 और 11 दोनों इसी के ऊपर आधारित है। प्रश्न 9 हो गया। 10वां प्रश्न है, हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 10, हॉकी के खिलाड़ियों, जो हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उन हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? और अनुपात तो बहुत ही बट्टे के अंदर दिया है, 9/18, बी में है 10/18 है, 11/18 है साथियों, या 15/18 है। और एक प्रश्न इसी का, प्रश्न नंबर 11 क्या है वो भी सुन लीजिए।
वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं, जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10 है, ऑप्शन नंबर बी 50 है साथियों, ऑप्शन नंबर सी 55 है, या ऑप्शन नंबर डी 35 है। पहले अपन प्रश्न संख्या 10 को हल करते हैं। हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है? तो अपन को यहाँ पर हॉकी वाले कुल खिलाड़ी, हॉकी के कुल खिलाड़ी, और फिर बट्टे में कौन से? शतरंज के खिलाड़ी, क्योंकि हॉकी वाले खिलाड़ियों का अनुपात शतरंज वाले खिलाड़ियों से पूछा है। तो देखिए अच्छे से, हॉकी के कुल खिलाड़ी कितने हैं जो हॉकी खेल रहे हैं? तो यहाँ पर जो इस आकृति के अंदर जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो सब हॉकी खेलने वाले हैं। तो देखिए साथियों, 5 2 3, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 15 कितना होता है? 35, 35 और 20 कितना होता है? 55। ये 55 खिलाड़ी कौन है? जो हॉकी के खिलाड़ी हैं। शतरंज के खिलाड़ी ओनली फॉर साथियों शतरंज, ये वर्त के अंदर जो आ रहे हैं वो सब शतरंज खेलना जानते हैं। देखिए 12 और 3 15, 13 और 2 15, 15 और 15 टोटल 30 हो गए साथियों। 40 और 5 कितने? 45, 45 और 5 50 और 10 कितने हुए? 60, 70 80 और 90 कितने हो गए साथियों? 90। 11 के पहाड़े से ये 5 के पहाड़े से 11 बार, और ये 5 के पहाड़े से कितनी बार? 18 बार, यानी 11/18 अपना क्या होगा? राइट आंसर। करना क्या था? बस सीधी सी बात है, शतरंज वाले खिलाड़ियों को टोटल योग कर लिया, हॉकी वाले खिलाड़ियों का टोटल योग, इसके अंदर आने वाले सभी खिलाड़ी। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि वो हॉकी भी खेलना जानता है, वो टेनिस भी खेलना जानता है, वो नहीं। उसके अंदर आने वाले खिलाड़ी तो सारे हॉकी के तो जानकार है ही है, टेनिस है तो वो उनका एक्स्ट्रा नॉलेज है, इस बात को समझिएगा। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं, उनकी संख्या कितनी है? वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के प्लेयर नहीं है, यानी हॉकी के प्लेयर नहीं होने चाहिए। तो टेनिस खिलाड़ी इस आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये टेनिस खिलाड़ी है जो त्रिभुजाकार स्थिति में है। लेकिन वो टेनिस खिलाड़ी वो वाले आप बताइए जिनको हॉकी खेलना नहीं आता, जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। अब देखिएगा, ये 10 क्या है? हॉकी खेलना जानते हैं और टेनिस के भी है। अब देखो ये 14 क्या है साथियों? ये 14 केवल और केवल टेनिस के खिलाड़ी है। हाँ, ये शतरंज भी खेलना जानते हैं लेकिन हॉकी तो नहीं जानते खेलना। ये 5 खिलाड़ी कौन है साथियों? जो केवल और केवल क्या खेलना जानते हैं? केवल और केवल ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। और ये 10 तो दोनों में आ रहा है, यानी ये हॉकी के भी प्लेयर हैं और टेनिस के भी हैं और शतरंज के भी है। आपको हॉकी वाले खिलाड़ी यहाँ पे नहीं लेने। तो ये 11 कौन है? ये 11 खिलाड़ी वे हैं जो क्या खेलना जानते हैं साथियों? ये शतरंज भी जानते हैं और आपके टेनिस भी जानते हैं। तो आपको टेनिस वाले खिलाड़ी पूछा, हॉकी तो नहीं जानते, तो ये इंक्लूड होगा। और ये 5 फिर अंदर आएगा, तो कितने होंगे? 10 20 30 34 और 1 35। अच्छे से योग कर लीजिए, 10 20 30 34 और 1 35, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। और 12वें प्रश्न में देखिएगा, बहुत ही सिंपल से प्रश्न हैं, बहुत ही सरल से प्रश्न हैं, लेकिन ये प्रश्न अगर अपने एग्जाम में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपनी तैयारी अगर अच्छे से कर रखी और फिर भी अपन नहीं हल कर पा रहे हैं तो फिर आप अपना मूल्यांकन तो स्वयं देख पा रहे हो कि अपन की स्थिति क्या है। प्रश्न नंबर 11 हो गया। 12वां, एक काउंटर है, उस काउंटर की स्थिति में कुछ बोला जा रहा है। काउंटर से कतार में कर्ण का क्रमांक, किसका क्रमांक साथियों? कर्ण का क्रमांक 12वां है। कर्ण का क्रमांक कितवा है? 12वां है। कर्ण व सुनील के बीच 5 व्यक्ति हैं। कर्ण व सुनील के बीच 5 व्यक्ति हैं साथियों, 5 व्यक्ति हैं। तो कतार में
कतार में सुनील का कौन सा क्रमांक है? कतार में सुनील का कौन सा क्रमांक है? कौन सा क्रमांक है? ऑप्शन नंबर ए 19वां है, ऑप्शन नंबर बी 18वां है, ऑप्शन नंबर सी 20वां है, या ऑप्शन नंबर डी 17वां है साथियों। और साथ में एक प्रश्न और लिख रहा हूँ। प्रश्न है आपका 13वां, देखिएगा क्या है। नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या है? कथन को सुनिएगा साथियों। कथन ये है कि कुछ इलेक्ट्रीशियंस क्या हैं? प्लम्बर्स हैं। क्या है? प्लम्बर्स है साथियों। और फिर क्या बोला? दूसरा कथन क्या है? सभी प्लम्बर्स मैकेनिक्स हैं। सभी प्लम्बर्स क्या हैं? मैकेनिक्स हैं। इसके लिए आपको डायग्राम की सहायता लेनी पड़ेगी, अभी देखते हैं। निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष सुनिए। निष्कर्ष में पहला है कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियंस या वाली स्थिति दी है साथियों। दोनों में से कोई एक सत्य हो तो भी ये निष्कर्ष कथन के अनुरूप हो जाएगा। दूसरा क्या है निष्कर्ष? सभी इलेक्ट्रीशियंस आपको बताने हैं कि मैकेनिक्स है या नहीं है। नहीं है की स्थिति पूछी है। और सुनिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष एक सही है तो ऑप्शन नंबर ए आप अपना राइट करिए। ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष दो सही है, दो सही हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों निष्कर्ष एक व दो सही है साथियों, एक व दो सही है। एंड ऑप्शन नंबर डी एक व दो सही नहीं है, यानी दोनों ही सही नहीं है। प्रश्न बहुत ही शानदार है दोनों ही। इसके अंदर तो देखो काउंटर है, उस काउंटर से कतार में कर्ण का क्रमांक 12 है। ये काउंटर है, इस काउंटर से यहाँ पे कतार लगी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर कौन है? कर्ण है। और सुनील के बीच 5 व्यक्ति है। सुनील और कर्ण, कर्ण और सुनील, उन दोनों के मध्य कितने हैं? 5 व्यक्ति है। तो 1 2 3 4 और 5, ये तो 5 व्यक्ति इन दोनों के मध्य मौजूद है। और यहाँ पर कौन है? सुनील। तो अब देखिएगा साथियों 12 के बाद 13 14 15 16 17 और ये 18 नंबर पे कौन आ रहा है? सुनील। काउंटर से कितने? 18वें क्रमांक पर है। राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे सर जरूरी है क्या ये यहीं पे हो? यहाँ पे भी तो हो सकता था, यानी 1 2 3 4 5, ये भी तो 5 लोग हैं और यहाँ पे भी तो हो सकता था। ऑप्शन के अंदर अगर होता 12 से पहले 11 10 9 8 7 और 6, अगर ऑप्शन में होता कि 6वां नंबर है सुनील का तो अपन कर देते। यहाँ पर तो 18वां नंबर पूछा है, तो 18 तो 12 के बाद आएगा। अच्छे से ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन बेस पे जाना है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की साथियों। नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर्स हैं। कुछ इलेक्ट्रीशियंस, ये इलेक्ट्रीशियंस हैं टोटल। इसमें से कुछ भाग किसका है साथियों? प्लम्बर्स का है। और बात क्या बोली? सभी प्लम्बर्स मैकेनिक्स हैं। ये सभी प्लम्बर्स क्या है? मैकेनिक्स भी है। अच्छे से देख लीजिएगा, आपको बोला कुछ इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर्स है और सभी प्लम्बर्स क्या है? मैकेनिक्स है। पहला आपका निष्कर्ष है कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियंस या प्लम्बर्स है। कुछ मैकेनिक्स, ये टोटल ये वाले मैकेनिक्स, इसमें से ये कुछ हिस्सा ये वाला किसका आ रहा है? ये इलेक्ट्रीशियंस है, बिल्कुल है, प्लम्बर्स नहीं है, या दोनों में से कोई एक तो मिल गई। इसका अर्थ है कि ये वाली चीज इसके अनुरूप है, यानी निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। फिर दूसरा क्या? सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक्स नहीं है, ये वाली चीज तो सत्य हुई। सभी इलेक्ट्रीशियंस, ये सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक्स नहीं है। मैकेनिक्स केवल ये वाले इलेक्ट्रीशियंस क्या है? मैकेनिक्स है साथियों।
सभी तो नहीं है ना, इसमें भी यही बोला सभी नहीं है, तो इसका अर्थ ये सत्य है और आपके लिए दोनों निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों निष्कर्ष 1 व 2 क्या है, सही है। यहां पर कुछ मैकेनिक्स, ये कुछ मैकेनिक्स पूरे, इसमें से कुछ हिस्सा किसका, इलेक्ट्रीशियंस का, एक तो मिल गया। और सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दोनों ही क्या है, सत्य है। दोनों ही आपके किसके अनुसार हैं, तर्कसंगत ढंग से सत्य है, किसके अनुरूप, कथनों के अनुरूप। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, और बेहतरीन प्रश्न अभी भी बाकी है, बहुत शानदार प्रश्न है, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और आज की क्लास को शेयर जरूर करिएगा साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने अन्य मित्रों तक इसे पहुंचाना है आपको। आगे वाला प्रश्न नंबर 14 क्या है, एक प्रश्न इस टाइप का हमने शुरुआती पहला ही किया था, वापस ऐसा ही एक प्रश्न और है। नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने छः ऐसे हैं, यानी कितने छः आ रहे हैं ऐसे जिनके तुरंत पहले 3 हैं, जिनके तुरंत पहले क्या है साथियों, 3, लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है, लेकिन तुरंत बाद 0 यानी 0 नहीं है। सुनिएगा, 3 6 9 क्रम देखिए, फिर 0 6 9, फिर 3 6 9, फिर 3 6 6, 3 6 0, उसके बाद है 6 3 3 और अंत में है 6 0। ऑप्शन भी सुन लीजिए, ऐसे 8 है क्रम, ऐसे 3 क्रम है, या ऐसे 5 है, या ऐसे 6 क्रम है। फिर एक प्रश्न नंबर 15 भी साथ में लिख रहा हूँ। 15वां प्रश्न क्या है, आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर दे सकते हैं, फिर अपन सॉल्यूशन देखेंगे इसका। निम्नलिखित शब्दों के लिए, यहाँ पे कुछ शब्द आने वाले हैं, उस शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त क्या बताना है साथियों, सबसे उपयुक्त वेन आरेख, जो इनके लिए सबसे बेस्ट है, उस वेन आरेख को आपको क्या करना है, चुनना है। देखिएगा, पेन, बंदूक और डस्टर, पेन, बंदूक और डस्टर, इन तीनों के लिए बेस्ट वेन आरेख क्या ये वाली आकृति सही है, या फिर ये वाली आकृति सही है, या फिर दोनों अंदर और ये तीसरा बाहर, या फिर तीनों अलग अलग ये आकृतियां इसके लिए सही है। अब प्रश्न पहले इस 14वें का हल देखते हैं, आपके आंसर आप देखिएगा आपका सही हुआ या नहीं। नीचे दिए अनुक्रम में ऐसे कितने 6 हैं, जिसके तुरंत पहले क्या है साथियों, 3 है, और तुरंत बाद 0 नहीं है। ये कहानी है कि ये 6 है ना, इस 6 से ठीक पहले तो आपको 3 मिल जाना चाहिए, लेकिन बाद में 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो चलेगा। ये रहा 6 से ठीक पहले 3, लेकिन बाद में क्या है 9, ये एक युग्म अपन को मिल गया यहीं पे। फिर ये 6 से ठीक पहले क्या है साथियों, 6 के ठीक बाद 9 है, लेकिन ठीक पहले 3 होना चाहिए जो नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये रहा 6 के ठीक पहले क्या है साथियों, 3 बिल्कुल मिल रहा है, बाद में 0 नहीं है, बिल्कुल ये अपना एक सही हो गया। फिर और 6, ये रहा 6 के ठीक पहले 3 बिल्कुल है, बाद में 0 नहीं है, बिल्कुल ये चीज़ सत्य है। यहाँ पर एक और 6 है ना साथियों, ये वाला 6, इससे ठीक पहले तो 6 आ रहा है, 3 आना चाहिए, तो अभी तक 3 अपने सही है। फिर ये वाला 6, इससे ठीक पहले 3 लेकिन बाद में 0, तो ये गलत होगा। ऐसे कैसे, यहाँ पर 6 से ठीक पहले 0 है, ये बनेगा ही नहीं, और यहाँ पर 6 से ठीक पहले 3 है, लेकिन बाद में 0, इसका मतलब ये भी गलत। तो टोटल कितने बने साथियों, 3। राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनें। पेन, बंदूक और डस्टर। पेन का संबंध डस्टर से नहीं और डस्टर का संबंध बंदूक से नहीं, तीनों ही अलग अलग हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है साथियों। अच्छे से प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 16वां प्रश्न देखिए क्या है। 16वां प्रश्न अच्छे से देखिएगा, प्रश्न बहुत ही शानदार। अभी 5 प्रश्न बाकी है आपके,
और अच्छे से आप देखोगे तो आपको नो डाउट आज के सारे प्रश्न कैसे लगे ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करना नहीं भूले आज की क्लास को साथियों। प्रश्न क्या है 16वां कि आपको यहाँ पर V, S, U और W ये 4 स्थितियाँ, ये ऑप्शन नंबर A, ये ऑप्शन नंबर B, ये ये ऑप्शन नहीं है, ये इसको A, B और C और D नाम दिया है। आपके लिए प्रश्न ये है कि उस चित्र का चयन करें, उस चित्र का चयन करें जो उक्त समूह से क्या है साथियों, जो उक्त समूह से भिन्न है, जो यानी इस समूह से बिल्कुल अलग है साथियों। ऑप्शन नंबर A, क्या B सही है? B इनमें से भिन्न है। B में A, देखो ऑप्शन भी कुछ घुमावदार हैं, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, और D ऑप्शन में है C। अब 17वां प्रश्न भी लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, वो भी देख लीजिए। नीचे कुछ कथन दिए हैं, नीचे दिए कथनों के आधार पर दो निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कौन सा निष्कर्ष बेस्ट रहेगा ये बताना है। और वो पहले कथन देखें। कथन ये है साथियों कि सभी हैट कैप हैं, और उसके बाद सभी कैप कप हैं। इसके अंदर निष्कर्ष क्या दिया है वो सुनिए साथियों। निष्कर्ष ये है, पहला सभी कप कैप हैं, और दूसरा ये है सभी हैट कप हैं। पहला क्या यहाँ पर केवल एक दूसरा जो निष्कर्ष है वो निकाला जा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में या तो एक या दो निकाला जा सकता है, या तो एक या दो निकाला जा सकता है। फिर है साथियों सी, केवल एक निकाला जा सकता है, केवल एक, यानी यहाँ से एक ही पहला ही सत्य है। या फिर साथियों डी में है ना तो एक और ना ही दो निकाला जा सकता है। और अच्छे से देखिएगा इनके आंसर। पहले आपको 16वां प्रश्न अपन हल करते हैं। पहले सीधी सी बात है कि ऐसे प्रश्न हल करने के लिए इनकी पोजीशन UV ये 22 पे आता है, S कितने पे आता है 19 पे, U 21 पे, W 23 पे। बड़ा ही सरल हो गया। ये क्या है, एक सम संख्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या है, ये क्या है साथियों, एक विषम संख्या है, ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो चारों में से अलग कौन है 22, यानी आपका A राइट है। तो A किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में आपका A है। कंफ्यूज मत होइएगा, A के ऊपर टिक मार्क नहीं करना है, A तब सही करना ये वाला जब B ऑप्शन आपका राइट हो, लेकिन यहाँ पर तो ये वाला A राइट है और A किस में मौजूद है, B ऑप्शन में। अच्छे से बात समझ में आ गई। प्रश्न नंबर 17, कथनों के आधार पर निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष राइट यानी सही होगा। सभी हैट कैप है, ये सभी हैट क्या है साथियों, कैप है, और सभी कैप क्या है साथियों, कप है। ये डायग्राम इसका। फिर सभी कप कैप है क्या, सभी कप, ये कप तो बाहर वाले हैं, सभी कप कैप है क्या, नहीं, सभी कैप कप है, लेकिन ये वाली चीज गलत हो गई। सभी, क्योंकि ये वाली चीज गलत क्यों हो गई, सभी कप कैप है, ये वाले पूरे कप और उसमें ये कैप का हिस्सा है, सभी कप कैप थोड़ी हो सकता है। सभी हैट कप है, सभी हैट कप है, बिल्कुल ये वाले हैट पूरे किस में आ रहे हैं, कप में। तो ये वाली चीज सत्य है। तो केवल कौन सा दूसरा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन करने के लिए इसके प्रश्नों की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत जल्द इसका भी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है साथियों। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न में देखिए क्या करना है और क्या आप उसे आसानी से हल कर पाओगे।
त्रिभुजों की गिनती वाला प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न और एग्जाम में आए हुए प्रश्न है साथियों, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18, एक आकृति है, इस आकृति के अंदर देखिए क्या स्थिति है, 1 2 और 3 लाइन बनी हुई है और फिर एक लाइन ऐसे है। आपको इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। कुल त्रिभुजों की क्या बतानी है साथियों? कुल त्रिभुजों की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए 10 है, ऑप्शन नंबर बी 15 है, ऑप्शन नंबर सी 20 है या ऑप्शन नंबर डी 25 है। एक प्रश्न 19वां क्या है वो भी देखिए। प्रश्न नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित चित्र में, यानी एक डायग्राम अभी मिलेगा और उसके अंदर आपको बताना है वर्गों की संख्या कितनी है। और ये प्रश्न आए हुए हैं साथियों आपके एग्जाम में। आपने अगर रेलवे का पहले एग्जाम दिया तो जरूर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, आपका कोई साथी उसके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिले होंगे। इसलिए अभी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बहुत शानदार तरीके से पूछे जाते हैं। प्रश्न देखिए, इसका डायग्राम देखें। डायग्राम के अंदर आपको बताना है कि यहाँ पर कितने क्या हैं, वर्ग कितने हैं। ये डायग्राम पूरा इस प्रकार का है। बहुत ही सिंपल है साथियों, बहुत ही सिंपल है। कैसे? यहाँ पर गिनती लिखे, त्रिभुजों की गिनती करनी है, 1 2 3 और 4 टोटल जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना होता है 9, 9 और 1 10। ऑप्शन नंबर ए में 10 है लेकिन वो नहीं करना है क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति ये है उसी प्रकार की यहाँ पर और है। और 10 और 10 कितने, टोटल 20 है। कितने हैं साथियों? टोटल 20 है। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए टोटल त्रिभुज कितने हैं, 20। 1 2 3 और 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, उसके बाद 8 9 और फिर है ये 10। ऐसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। 10 और 10 कितने हुए, 20। आपको बस कुछ नहीं करना है, गिनती लिखी और सबको जोड़ लीजिए। ऐसे कैसे ऊपर भी गिनती लिखी, जोड़ा, टोटल कितने हो गए 20। यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3 और 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये कितना होता है 1, ये कितना होता है 4, ये 9 और ये 16। 16 और 4 20, 20 और 10 कितने, टोटल 30 है। लेकिन 30 अपना राइट आंसर नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ पर अंदर देखो 1 2 3 और 4 ये अलग से पड़े और ये बाहर वाला 5। 30 और 5 कितने होंगे साथियों, 35। कितने होंगे, 35। उम्मीद करूंगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। त्रिभुज और वर्ग ज्ञात करने हैं, वर्गाकार आकृति, तो वर्ग जोड़ लीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16 और 9 25 और 5 30 और 1 2 3 और 4 और टोटल ये बाहर वाला मिला के 5, तो 30 पहले के और ये 5 टोटल 35 हो गए। एक अंतिम प्रश्न देखते हैं साथियों। अंतिम प्रश्न आज का है श्रृंखला के ऊपर आधारित। और आज के प्रश्न कैसे लगे ज़रूर अपने फीडबैक के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको ये प्रश्न आज के वाकई में शानदार लगे। ये प्रश्न एग्ज़ाम में आपकी हेल्प यानी मदद, सहायता जो भी समझिए वो आपको प्रदान करने योग्य प्रश्न है या नहीं। प्रश्न 20वां है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 840, ऑप्शन नंबर बी 850, ऑप्शन नंबर सी 860 या ऑप्शन नंबर डी 800। श्रृंखला क्या है, 7 14 फिर 42 168 फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर है 5040। अब साथियों देखिएगा 20वें प्रश्न को कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। 7 × 2 14, चौथिया 42, 42 चौके कितना होता है 4 दूनी 8 16। तो यहाँ पर तो 5 आएगा ना, 2 के बाद 3 से गुणा, 3 के बाद 4 से, फिर 5 से गुणा। 168 पंजे कितना होता है 16 5 80, 840 होगा साथियों। क्या होगा 8 पंजा 40 हसल के 4, 20 और 4 24 हसल के 2, 5 और 2 कितना होगा साथियों 16 5 तो 80 हो गया ना। 8 पंजा 40 हसल के 4 आपके यहाँ पर देखो 6 पंजे 30 और 2 6 पंजे 30, 30 और 4 34 होता है साथियों। 3 बचेगा, 5 और 3 8, 840 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और उम्मीद करूंगा सारे प्रश्न आपको आज के अच्छे लगे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहे साथियों। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स के प्रश्नों की बात करेंगे। धन्यवाद साथियों।